सॉरी एक तो इंटरनेट के लिए। और अब शुरू कर लेते हैं अपना चैप्टर। तो टाइप और ट्रेट अप्रोचेस पढ़ रहे थे। मैंने थोड़ा सा ही आपको बताया था, मैं दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूँ आप लोगों को, क्योंकि कई लोगों को आवाज़ नहीं आएगी। यही करते हैं, टाइप अप्रोचेस करके मैं आज रोक दूंगा, ठीक है, थोड़ा सा इसी में टाइम लग जाएगा। तो मैंने ये आपको ये बताया था कि टाइप अप्रोचेस बेसिकली ब्रॉड पैटर्न आपके बिहेवियर का नोट करता है। कहने का मतलब ये है कि जैसे मैंने एक आपको एग्जांपल दिया कि कार्ल युंग ने 2 तरीके की पर्सनालिटीज़ बताई है, इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट होते हैं लोग, ठीक है। तो उस पॉइंट में अगर कोई इंट्रोवर्ट है तो इंट्रोवर्ट जो इंसान होता है उसके आपको कैरेक्टरिस्टिक्स पैटर्न जो है नोट करना होता है। फॉर एग्जांपल अगर आप नोट कर रहे हो कि इंट्रोवर्ट बंदा जो है वो सोशली आउटगोइंग नहीं है, विड्रॉन है, पार्टीज़ नहीं जा रहा है, दोस्तों यारों से मिलना जुलना नहीं है, फैमिली से कुछ इतना ज़्यादा इंटरेक्शन नहीं है, कटे कटे से रहते हैं लोग, ठीक है। तो ये ब्रॉड पैटर्न जब हमें नज़र आ रहे होते हैं और सिमिलैरिटी भी दिख रही होती है, तो फॉर एग्जांपल आप फ्रेंड से नहीं मिल रहे, फैमिली से भी नहीं मिल रहे, ठीक है, आप पार्टीज़ में भी नहीं जा रहे, आप किसी गेट टुगेदर में भी नहीं जा रहे, कहीं पे भी नहीं किसी तरीके से कुछ कर रहे होते हो, तो इसको हम लोग टाइप अप्रोचेज़ में इंक्लूड करके चलते हैं। तो इस पॉइंट से अगर हम लोग देखेंगे तो हम लोग ये जानते हैं कि टाइप अप्रोचेज़ टू पर्सनैलिटी है हमारी, पहली चीज़। दूसरा जो है वो ट्रेट अप्रोच है। ट्रेट अप्रोच जो है हमारे स्पेसिफिक साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स देखता है। तो इसमें ना अंडरलाइन कर लेना, पहले तो मैंने आपको यही बता दिया था कि 4 और 6 मार्कर का टॉपिक है ये वाला। अब टाइप अप्रोचेस ब्रॉड पैटर्न देखता है बिहेवियर के, ट्रेट अप्रोच स्पेसिफिक साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स देखता है। तो जैसे ट्रेट आप लोगों के, जैसे हम लोगों के आप लोग हो चाहे मैं हूँ, तो हम लोगों के कुछ कुछ ट्रेट्स होते हैं, जैसे इन्होंने यहाँ पे बताया है, और कि स्पेसिफिक साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स होते हैं जिसमें एक इंडिविजुअल डिफर करता है कंसिस्टेंट और स्टेबल वेज में। एक इंसान जो है टॉकेटिव हो सकता है, लेस टॉकेटिव हो सकता है, फ्रेंडली हो सकता है, लेस फ्रेंडली हो सकता है, इस तरीके से हम लोगों को देखने को मिलते हैं। प्रेजेंस और एब्सेंस भी होती है कई चीज़ों की, इसको हम लोग ट्रेट अप्रोच के नाम से जानते हैं। ट्रेट को और आपको थोड़ा सा जैसे अगर ज़्यादा लिखना है क्योंकि डिफरेंसेस आ जाते हैं, तो इसको थोड़ा सा और एक्सप्लेन आप देखोगे पेज नंबर 31 पे जो ट्रेट अप्रोचेस का पैराग्राफ है उसमें आपको ये मेंशन किया हुआ है। कहते हैं वहीं पे आ जाइए सीधा 31 पेज पे, ताकि पैरेलली कवर हो जाए तो याद रहेगा कि ये थ्योरीज जो है ज़्यादातर आपके कंसर्न होती है विद द डिस्क्रिप्शन और कैरेक्टराइजेशन ऑफ बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ पर्सनैलिटी, यानी आपकी पर्सनैलिटी किन चीज़ों से मिलकर बनी हुई है। And they try to discover the building blocks of personality. Human beings display a wide range of variation in psychological attributes, yet it is possible to club them into smaller number of personality traits. तो हम लोगों का क्या है कि साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स बहुत तरीके के, कोई बहुत हाईली क्रिएटिव है, कोई हाईली इंटेलिजेंट है, कोई हाईली गिफ्ट, बहुत सारी कैटेगरीज में ये लोग लाइन अप करके चलते हैं। बस इसको हम लोग थोड़ा थोड़ा ब्रेक्स में डिवाइड कर सकते हैं। ट्रेट अप्रोच हमारी डे टू डे जो है लाइफ से बड़ा जो है बेसिकली हमें देखने को मिल जाता है एक्सपीरियंस से। फॉर एग्जांपल जब हम एक इंसान के बारे में बात कर रहे हैं कि वो सोशेबल है, हम लोग ये मान के चलते हैं कि वो कोऑपरेटिव भी होगा, फ्रेंडली भी होगा, हेल्पिंग भी होगा, और इसी तरीके के बिहेवियर्स वो एंगेज करके चलता है। इसलिए हम लोग जो है प्राइमरी कैरेक्टरिस्टिक्स जो इंसान के होते हैं उसको जानने की कोशिश करते हैं ट्रेट अप्रोच में, ठीक है, पहली चीज़। एंड इसमें पॉसिबल रेंज ऑफ पॉसिबल बिहेवियर्स आ जाते हैं जो कि सिचुएशन के हिसाब से डिमांड करते हैं, ठीक है। अकॉर्डिंगली जो सिचुएशन होगी उसके हिसाब से आपके अंदर वो ट्रेट एक्टिवेट हो जाएगा ऑटोमेटिकली, बिकॉज आप इंसान वैसे हो। और इसको समराइज करा जाए, ट्रेट्स जो है जनरली रिलेटिव होते हैं, स्टेबल होते हैं ओवर द टाइम, दे आर जनरली कंसिस्टेंट अक्रॉस सिचुएशन, देयर स्ट्रेंथ्स एंड कॉम्बिनेशन वेरीज अक्रॉस सिचुएशंस, हाँ जी, अक्रॉस इंडिविजुअल्स लीडिंग टू इंडिविजुअल डिफरेंसेस इन पर्सनैलिटी, एंड दैट इज़ वाई आपको इंडिविजुअल डिफरेंसेस भी नज़र आते हैं। स्ट्रेंथ एंड कॉम्बिनेशन वेरी कर रहा होता है, जैसे हमने फर्स्ट चैप्टर में भी पढ़ा था, तो इन सब चीज़ों से हमें ये पता चल जाता है। इंपॉर्टेंट बात अब यहाँ पे एक चीज़ जो नोट करने वाली है वो ये, चाहे वो टाइप है चाहे ट्रेट, हर एक इंसान के अंदर टाइप अप्रोच, टाइप ट्रेट्स भी होते हैं, टाइप मतलब पर्सनैलिटीज़ भी होती हैं और ट्रेट पर्सनैलिटीज़ भी होती हैं। और जो क्योंकि हम लोग एक डायमेंशन पे किसी को अंडरस्टैंड नहीं कर पाते, ये भी आपको समझना है, ठीक है। तो मैं आपको अभी ये प्रैक्टिकल एग्जांपल भी दे देता हूँ। पहले हम लोग जो इसकी एक थ्योरी और पढ़ लेते हैं, वो है पेज नंबर 30 पे आप दोबारा आ जाइए। ट्रेट अप्रोच के नीचे लिखा हुआ है इंटरैक्शनल अप्रोच। ये क्वेश्चन आपको या तो 2 मार्कर या तो 3 मार्कर ऐसे आता है, ठीक है। मार्क करते चलिएगा, लिखते रहिएगा, ताकि बुक खोले तो आपको याद रहेगा, जो लोग नए हैं मेरे साथ, ठीक है। और धैर्य स्पेशली तुम करते रहना, तुम्हारी बुक खाली नज़र आई ना फिर देखना तुम,
ठीक है जी। तो इंटरेक्शनल अप्रोच इस तरीके से इन्होंने मेंशन करी है कि क्या होती है, दैट होल्ड्स सिचुएशनल कैरेक्टरिस्टिक्स प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन डिटरमाइनिंग आवर बिहेवियर। तो कहते हैं जिस तरीके की सिचुएशन होगी, ठीक है, यहाँ पे या सिचुएशनल कैरेक्टरिस्टिक्स बेसिकली है, या फिर हम लोग जनरल लेवल पे बोला जाए कि सिचुएशन जैसी भी होगी उस तरीके से हमारा बिहेवियर वहाँ पे देखना जाता है। People may behave as dependent or independent not because of their internal personality trait but because of external rewards or threats available to a particular situation। तो आपको लगता है यहाँ पे फ़ायदा है तो आप इस तरीके से जो है बिहेव करोगे, आपको लगता है नुकसान है, कुछ दिक्कत हो सकती है, तो आप उस तरीके से बिहेव करोगे। और क्रॉस सिचुएशनल कंसिस्टेंसी भी हमारी यहाँ पे देखने को मिल रही होती है। द कंपेलिंग इन्फ्लुएंस ऑफ सिचुएशन कैन बी नोटेड बाय ऑब्जर्विंग पीपल्स बिहेवियर इन प्लेसेज लाइक मार्केट, कोर्ट रूम और अ प्लेस ऑफ वर्शिप। ठीक है, तो इस तरीके से आपको नज़र आता है कि एक्चुअली में जो एक्चुअल बिहेवियर है लोगों का वो कैसे आपको देखने को लोगों का मिल रहा होता है। तो कोर्ट रूम है, प्लेस ऑफ वर्शिप में आपको देखने को मिलता है। जैसे एक सिंपल सी बात है, कभी आपने देखा होगा सिचुएशन डिमांड है, डिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट है, वो छोड़ो, इंटरेक्शनल अप्रोच है। अब वो कई बार मीम्स आ जाते हैं फेसबुक इंस्टाग्राम पे, वो कहते हैं दारू का ट्रक पलट गया है और लोग भाग रहे होते हैं उसके पीछे कि चलो दारू इकट्ठी कर लें, है ना। कभी एक बार पेट्रोल का ट्रक पलट गया था, लोग पेट्रोल इकट्ठा कर रहे थे। तो वो सिचुएशनल डिमांड है। आपकी पर्सनैलिटी ये नहीं है कि आप एक्चुअली में ऐसे हो, बट अब सिचुएशन ऐसी हो रखी है तो चलो जी निपटा लें। अपनी भी बाल्टियाँ भर भर के बियर की, ठीक है, और पेट्रोल की भर भर के घर में ले आते हैं, तुम्हारा काम चल जाएगा। तो दैट इज़ अ रिवॉर्ड। और थ्रेट होता है तो भी आप उसी के अकॉर्डिंगली बिहेव कर रहे होते हैं। तो ये इंटरेक्शनल अप्रोच है, दैट इज़ एक्टिवेटेड अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। तो 3 अप्रोचेस यहाँ पे हैं टोटल। टाइप जो कि ब्रॉड पैटर्न्स ऑफ बिहेवियर देख रहा है, ये इसका कीवर्ड है। ट्रेट अप्रोच जो कि स्पेसिफिक साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स देख रहा है। और इंटरेक्शनल अप्रोच है जो कि आपका यहाँ पे सिचुएशनल कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर ज़्यादा डिमांड यहाँ पे कर रहा है कि सिचुएशनल कैरेक्टरिस्टिक्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं आपके बिहेवियर को एक्टिवेट करने में। ठीक है, दैट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द एक्सटर्नल रिवॉर्ड्स और थ्रेट्स। ये चीज़ बताइए, 1 मिनट होल्ड करना है यार, ये क्या हो रहा है। ओके, ठीक है जी। तो अब जो है टाइप अप्रोचेस के बारे में इन्होंने बात करी है। काफ़ी सारी टाइप अप्रोचेस यहाँ पे मेंशन है, बट जो ऊपर इन्होंने अभी फ़िलहाल दी हुई है इसमें से ज़्यादा कुछ इतना ज़्यादा कवर नहीं होता। तो एज़ वी एक्सप्लेन्ड अबव, पर्सनालिटी टाइप जो है हमें रिप्रेजेंट करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं सेट ऑफ एक्सपेक्टेड बिहेवियर्स बेस्ड ऑन सिमिलैरिटीज़, क्योंकि ऊपर उधर टाइप में लिखा हुआ था सिमिलैरिटीज़ होती है। और बहुत सारे एफर्ट्स करे गए हैं कैटेगराइज करने के लिए लोगों को इस तरीके से, ताकि लोगों को एक अंडरस्टैंड हो जाए कि किस तरीके की पर्सनालिटी में इंसान लाई कर रहा होता है। ग्रीक फिजिशियन थे हिपोक्रेट्स, इन्होंने प्रपोज करा था टाइपोलॉजी ऑफ पर्सनालिटी बेस्ड ऑन फ्लूइड और ह्यूमर। ही क्लासिफाइड पीपल इनटू 4 टाइप्स: सैंग्विन, फ्लेगमैटिक, मेलंकोलिक एंड कॉलरिक। ठीक है, तो ये 4 तरीके की कैटेगरीज में लोग लाई करते हैं। सैंग्विन होते हैं, फ्लेगमैटिक होते हैं, मेलंकोलिक होते हैं एंड कॉलरिक होते हैं। ये मैंने स्टार्टिंग में लिखवाया था, किसी को याद है तो प्लीज़ ये रिपीट कर देगा, क्योंकि मेरी नई बुक है, इसमें वो मीनिंग नहीं लिखा हुआ, मैंने अपनी बुक में लिखा हुआ था पुरानी वाली में। किसी के पास लिखा हो सैंग्विन का मतलब मैंने लिखा। yes, हाँ, लिखवाना दिशा, आराम से बोलना। एक सेकेंड, सैंग्विन मीन्स पॉजिटिव, लिख लो प्लीज। सैंग्विन मीन्स पॉजिटिव। ठीक है दिशा, आगे। ऑप्टिमिस्ट, हाँ जी ठीक है। फ्लेगमैटिक मीन्स अनइमोशनल एंड काम, है ना। Yes, sir. अनइमोशनल एंड फ्लेगमैटिक मीन्स अनइमोशनल एंड काम। सैंग्विन मीन्स पॉजिटिव ऑप्टिमिस्टिक। फ्लेगमैटिक मीन्स अनइमोशनल एंड काम। थर्ड दिशा। Melancholic means sad and disappointed. मेलंकोलिक मीन्स सैड एंड डिसअपॉइंटेड। Melancholic means sad and disappointed. And last, choleric. Tempered. Bad tempered. Yes, sir. Bad. ठीक है, bad tempered. Thank you दिशा एंड आराध्य, थैंक यू वेरी मच। ये प्लीज़ लिख लीजिएगा, आपको आइडिया रहेगा, क्योंकि फिर पता नहीं चलता इसका मतलब क्या है। ठीक है, दोबारा फटाफट बोल देता हूँ। सैंग्विन पॉजिटिव ऑप्टिमिस्टिक होते हैं लोग। फ्लेगमैटिक अनइमोशनल एंड काम डाउन रहते हैं लोग। मेलंकोलिक बैड टेम्पर्ड होते हैं, सॉरी, मेलंकोलिक सैड एंड डिसअपॉइंटेड होते हैं। एंड कॉलरिक बैड टेम्पर्ड होते हैं। ठीक है जी, ये
तो ये हिपोक्रेट्स ने इस तरीके से एक्सप्लेन किया कि एक इंसान या तो पॉजिटिव रहता है, एक या तो इमोशनल सा रहता है, एक इंसान बड़ा दुखी सा रहता है, डिसअपॉइंटेड सा, और एक इंसान बैड टेम्पर्ड हो सकता है किसी भी तरीके से, ठीक है। फिर इंडिया में चरक संहिता आई, ये ट्रीटाइज था आयुर्वेदा के ऊपर। उसने ये बोला कि इंसान 3 तरीके से कैटेगराइज हो सकता है, वात, पित्त एंड कफ। ये 3 ह्यूमरल एलिमेंट्स हैं जिसको त्रिदोष बोला जाता है, एंड ईच रेफर्स टू अ टाइप ऑफ टेम्परामेंट। तो वात, जैसे वात वाले जो वात हमारे जो जैसे बॉडीली गैसेज होते हैं हमारे, जो है ना हवा होती है हमारे अंदर। पित्त जो है हमारे जैसे हार्मोन से रिलेटेड भी हो जाता है, और कफ जो है हमारे जैसे थ्रोट से, वैसे तो कफ खांसी होती है बट यहाँ पे कफ दोनों नाम से बुलाया जाता है क्योंकि आयुर्वेद में कफ इज़ लिटरली, हाँ कफ इज़ रिलेटेड टू योर थ्रोट एक्चुअली। तो इसमें भी जो है यहाँ पे आपको इस तरीके से यहाँ एक्सप्लेन नहीं किया हुआ है, सिर्फ आपको ये याद रखना है। एंड इसको हम लोग जिस तरीके से लोग होंगे उसको प्रकृति या बेसिक नेचर ऑफ द पर्सन के नाम से बुलाया जाएगा। अपार्ट फ्रॉम दिस टाइपोलॉजी है त्रिगुण के ऊपर, त्रिगुण भी इसके अंदर ही आए थे। तो इंसान सात्विक गुण वाला हो सकता है, राजस गुण वाला हो सकता है, तमस गुण वाला हो सकता है। ये राजा महाराजा उस टाइम पे ऋषि मुनि वगैरह यूज़ करते थे। सात्विक गुण वाले लोग साफ़ सफाई, सच्चाई, ड्यूटीफुल होते हैं, डिटैच करके चलते हैं, डिसिप्लिन रहते हैं। राजस गुण वाले लोग इंटेंस एक्टिविटी करते हैं, डिज़ायर फॉर सेंस ग्रेटिफिकेशन होता है, डिससेटिस्फैक्शन, एनवी करते हैं, मटीरियलिस्टिक मेंटालिटी इन लोगों की होती है। एंड तमस गुण वाले लोग जो होते हैं वो एरोगेंट, एंगर, डिप्रेशन, लेजीनेस एंड हेल्पलेसनेस वाली फीलिंग्स यहाँ पे होती है। तो हर एक इंसान में किसी न किसी तरीके की जो कैटेगरी है ये वाली, ये कम ज़्यादा हो सकती है, सब में देखने को मिलता है, ठीक है। और डोमिनेंस जिसका होगा उस तरीके का इंसान जो है बिहेवियर आपका शो होगा। जैसे राजा महाराजा पुराने ज़माने में होते थे तो उनकी मटीरियलिस्टिक मेंटालिटी होती थी, काफ़ी कैलकुलेटिव होते थे, ठीक है, और इन सब ये सारी चीज़ें करा करते थे, तो उनका बिहेवियर वैसे ही शो होता रहता था, ठीक है जी। फिर यहाँ से क्वेश्चंस आपके बोर्ड में आए हुए हैं अब नीचे से। तो शेल्डन ने सबसे पहले थ्योरी दी जो है आपके बॉडीली स्ट्रक्चर के ऊपर एक तरीके से, और ये आपको फिजिकल एजुकेशन में भी पढ़ने को मिल जाता है। 3 तरीके की बॉडी टाइप्स होती है हमारी, एंडोमॉर्फिक, मीजोमॉर्फिक एंड एक्टोमॉर्फिक। ये पर्सनालिटी पॉइंट ऑफ व्यू से इन्होंने एक्सप्लेन कर दिया। एंडोमॉर्फ्स होते हैं फैट, सॉफ्ट एंड राउंड, ठीक है, तो थोड़े से चबी से लोग होंगे, ये सॉफ्ट से होंगे, राउंड से होंगे, पैंडा टाइप्स। एंड टेम्परामेंट, ये लोग जो होते हैं रिलैक्स्ड एंड सोशेबल हो सकते हैं, ठीक है। मीजोमॉर्फ्स जो होते हैं ये मस्कुलर इन नेचर होते हैं, रेक्टेंगुलर विद अ स्ट्रॉन्ग बॉडी बिल्ड, एनर्जेटिक एंड करेजियस होते हैं। एक्टोमॉर्फ्स जो होते हैं ये थिन, लॉन्ग एंड फ्रेजाइल होते हैं, ब्रेनी, आर्टिस्टिक और इंट्रोवर्ट भी होते हैं ये लोग। ये एक्टोमॉर्फिक्स की कैटेगरी में आ जाता है। एंड ये टिपोलॉजीज बड़ी सिंपल है, आप इसके बेसिस पे एक्चुअली किसी भी बिहेवियर को प्रिडिक्ट नहीं कर सकते एक्चुअली देखा जाए तो। इसका क्रिटिसिज्म भी यहाँ पे थोड़ा सा लिखा हुआ है। फिर कार्ल युंग ने प्रपोज किया कि 2 तरीके के लोग होते हैं, इंट्रोवर्ट एंड एक्सट्रोवर्ट। वाइडली रिकोगनाइज आज तक इसको किया जाता है। इंट्रोवर्ट जो है अलोन, अकेले रहना पसंद करते हैं, विड्रॉ देमसेल्फ, इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट जो है नहीं फेस कर पाते, शाय होते हैं। एक्सट्रोवर्ट वाले लोग जो होते हैं सोशेबल है, ड्रॉन टू ऑक्यूपेशन है, जहाँ पे लोगों से डील करना होता है, और रिएक्ट टू स्ट्रेस बाय ट्राइंग टू लूज देमसेल्फ अमंग पीपल इन सोशल एक्टिविटी। तो अभी कभी इनको स्ट्रेस देखने को मिलता है तो पार्टी शार्टी करेंगे, ठीक है, तो ऐसा कुछ कर रहे होते हैं तो आराम से रिलैक्स हो जाते हैं। रिसेंट ईयर में ये सब बोर्ड्स में आया हुआ है, ठीक है, तो उसको सारा मार्क करके चलिएगा। 1 1 2 2 3 3 4 4 मार्कर तक ये आया हुआ है, 1 2 3 4 शेल्डन की थ्योरी ऑनवर्ड्स, ठीक है। रिसेंट ईयर में फ्राइडमैन रोजनमैन ने 2 तरीके की थ्योरी दी, टाइप ए टाइप बी। वन ऑफ द हिट क्वेश्चंस ऑफ बोर्ड्स हैं, बहुत बार आ रखा है क्योंकि ये, और इसमें इन्होंने बोला कि रिसर्चर्स ये ट्राई टू आइडेंटिफाई कर रहे थे, ये ट्राई कर रहे थे आइडेंटिफाई करने का कि साइको सोशल रिस्क फैक्टर्स क्या है व्हेन दे डिस्कवर दिस टाइप्स। पीपल कैरेक्टराइज बाय टाइप ए। अब टाइप ए वाले जो लोग होते हैं उनके कैरेक्टरिस्टिक ध्यान से सुनिएगा। ये लोग हाईली मोटिवेटेड होते हैं, पेशेंस नहीं होता है इनके पास, टाइम नहीं होता है, बहुत जल्दीबाजी करते हैं, इनको लगता है सारा काम का बर्डन इनके ऊपर ही है, स्लो डाउन और रिलैक्स ये लोग नहीं कर पाते। जिन लोगों को टाइप ए, जिन लोगों की पर्सनालिटी टाइप ए वाली होती है, ये हाइपरटेंशन और कोरोनरी हार्ट डिजीज़ के पेशेंट हो सकते हैं, एंड CHD जैसे डिजीज़ या हाई ब्लड प्रेशर, हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल और स्मोकिंग जैसा खतरा इनको हो जाता है। टाइप बी वाले जो लोग हैं दे आर ऑपोजिट टू टाइप ए पर्सनालिटी। इसमें ने यही लिखा हुआ है बट ये क्वेश्चन आपका 3 मार्कर 4 मार्कर तक आ रखा है, तो कहते हैं डिफाइन टाइप बी पर्सनालिटी 3 मार्कर्स में। तो आपको सारा टाइप ए का उल्टा लिखना पड़ेगा, ठीक है, तो जाके आप लिखोगे, ऐसा ख़त्म नहीं कर देना कि ऑपोजिट ऑफ टाइप ए है, तो आपको टाइप ए सारा उल्टा लिखना पड़ेगा, ठीक है। ध्यान रखिएगा, लिख लीजिएगा यहाँ पे कि इनमें मोटिवेशन बिल्कुल भी नहीं होता, ये लोग पेशेंट होते हैं,
इनके पास टाइम बहुत ज़्यादा होता है, जल्दीबाजी बिल्कुल भी नहीं करते, काम का बर्डन होता ही नहीं है, आराम से स्लो डाउन और रिलैक्स ये लोग कर सकते हैं और इनको ये बीमारी होने के चांसेस फिर नहीं होते हैं। टाइप भी आपको ऐसे लिखना होगा जब भी आए तो, चाहे वो 2 मार्कर आए, चाहे वो 3 मार्कर आए, चाहे वो 4 मार्कर आए, ऐसे ही लिखेंगे आप, ठीक है, प्लीज़ ध्यान रखिएगा। इसको फर्दर एक्सटेंड किया गया, टाइप सी और टाइप डी पर्सनैलिटी होती है। टाइप सी वाले सिंपल सी बात है, सी से कैंसर, डी से डिप्रेशन, ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, सी से कैंसर, डी से डिप्रेशन। टाइप सी वाले लोग प्रोन टू कैंसर होते हैं, नॉट यूजुअली, बट इन्होंने ऐसे बताया है। और इंडिविजुअल कैरेक्टराइज बाय दिस पर्सनालिटी, तो ये थोड़े से कोऑपरेटिव होते हैं, अनएजर्टिव होते हैं, कुछ बताएंगे ही नहीं, पेशेंट रहते हैं, दे सप्रेस देयर नेगेटिव इमोशन एंड शो कंप्लायंस टू अथॉरिटी, ठीक है, तो अपने नेगेटिव इमोशंस को दबा के रखते हैं एंड जो भी अगर कोई अथॉरिटी इनके ऊपर कोई बैठा है तो आराम से उनकी बात ये मान लेते हैं। टाइप डी वाले लोग जो हैं, ये प्रोननेस इनकी दिखती है डिप्रेशन के टूवर्ड्स, और इसलिए इन्होंने यहाँ पे मेंशन थोड़ा सा ही किया है, तो ये 1 मार्कर में काफ़ी बार आया हुआ है। पर्सनालिटी टाइपोलॉजीज, यही इन्होंने बोला कि अपीलिंग ज़रूरी होती है, ये ज़रूर होती है, बट बहुत सिंपल होती है। ह्यूमन बिहेवियर हमारा हाईली कॉम्प्लेक्स और वेरिएबल है, और इस तरीके से जैसे अभी हमने जो पढ़ा टाइप पर्सनालिटी, अगर हम लोग पर्सनालिटी टाइप में किसी को डालते हैं तो ज़रूरी नहीं है वो इस कैटेगरी में लाए कर सकते हैं, ठीक है। अब जैसे मैं भी जैसे राउंड, थोड़ा सा फैट या चबी सा हूँ, एंडोमॉर्फ हूँ, ठीक है, बट मैं एट द सेम टाइम मैं टाइप ए पर्सनालिटी में भी आ रहा होता हूँ, मैं टाइप बी में भी आ जाता हूँ, ठीक है। एट द सेम टाइम मैं तामस गुण वाली पर्सनालिटी में भी आ जाता हूँ, मैं राजस गुण वाली पर्सनालिटी में भी आ जाता हूँ, तो सारे लोग होते हैं। इनफैक्ट आप लोग भी खुद को इवैल्यूएट करने की कोशिश करना कि किस किस टाइपोलॉजी में आप लोग लाई कर रहे हैं, ठीक है जी। तो आज हम फिलहाल इतना ही करेंगे, पर इससे पहले हम लोग बंद करें तो चैतन्य, गौरांगी, धैर्य, कीर्ति, पलक, ये मुझे बता दो इतना आपको समझ आया? किसी को डाउट है यहाँ पे? ठीक है, आ गया, ओके जी। चैतन्य, गौरांगी आपको क्लियर है? धैर्य? धैर्य यहीं पे हो? अच्छा, क्लियर है, ये डाउट तो नहीं है कोई? ओए होए, क्या बात है। गौरांगी आपको क्लियर है ये टाइप पर्सनालिटी सारी? ओके कूल, ठीक है जी। तो 10 मिनट बाद हम लोग 5:10 तक मिलते हैं पॉल साइंस के लिए, ठीक है। तो अब मैं घर पे हूँ तो आराम से बिना लैग के जाएगा। अब आवाज़ क्लियर थी सारे लोगों को? दिशा, पलक, कोई दिक्कत तो नहीं आ रही थी? आराध्य, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। इंटरनेट चेंज कराते हैं जल्दी, ठीक है। सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस, सी यू इन 13 मिनट्स, या बाय बाय, टेक केयर, बाय 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 बाय, थैंक यू।